हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जैकी चैन के आने की वजह से डिवाइन स्वॉर्ड ने अपने आप को चेंज कर लिया होता है। जैकी बोलता है सूलिंग तुम यहाँ कुकिंग तैयारी करो, मैं जाके लकड़ियाँ लेके आता हूँ। उसके बाद जैकी बोलता है काफी अजीब बात है, मुझे यहाँ अपनी एक्स नहीं मिल रही, मैंने अपनी एक्स को यहीं पे कहीं रखा था। डिवाइन स्वॉर्ड सोच रहा था कि मास्टर के आसपास एम्पर रिदम क्यों नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है यहाँ पे आए हुए कल्टिवेटर्स की वजह से उन्होंने अपने एम्पर रिदम को हाइड कर लिया हो। जैकी बोलता है 1 मिनट को, एक्स को ढूंढने में काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो क्यों ना मैं यहाँ पे डिवाइन स्वॉर्ड को ट्राई करूँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। डिवाइन स्वॉर्ड सोचता है क्या मास्टर मुझे ट्राई करने वाले हैं, पर आखिर यहाँ पे किस चीज के लिए। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं पुराने से घर को। लॉन्ग आउटियन वहाँ पे आ गया तो बोलता है काफी कमाल की बात है, ये घर अभी तक ठीक है। मेरे पेरेंट्स की डेथ के साथ साथ मुझे यहाँ पे आए हुए 100 साल तो हो ही गए होंगे, और अब मुझे लगता है यहाँ पे आते आते मैं भी काफी ओल्ड हो चुका हूँ। पर अगर यहाँ पहले की लाइफ को देखा जाए तो सच में वो काफी कमाल की थी। अचानक से हम देखते हैं लॉन्ग आउटियन वहाँ ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। लॉन्ग आउटियन सोचता है मेरा कल्टीवेशन बेस बहुत ही पहले से रुका हुआ है, पर यहाँ पे वापस आने के साथ ही मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। सिर्फ अपनी बॉडी को कल्टीवेट करने से कुछ नहीं होता, आपको अपने हार्ट को भी कल्टीवेट करना पड़ता है। अपने पिछले कुछ सालों के अंदर मैंने सिर्फ मेहनत पे ध्यान दिया और अब मुझे लगता है मैं काफी गलत था। अब चलो यहाँ चलते हैं। फादर और मदर मैं वो काफी मिस करता हूँ, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने आप लोग जो प्रॉमिस किया था ना मैं वो पक्का से कंप्लीट करूंगा। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इस कॉन्टिनेंट से स्ट्रॉन्ग इंसान आपका ही बेटा बनेगा। आगे हम देखते हैं लॉन्ग आउटियन फॉरेस्ट को पार कर रहा होता है, तभी उसका ध्यान जैकी चैन के ऊपर जाता है। जैकी चैन वहां पे डिवाइन स्वॉर्ड की हेल्प से पेड़ को काट रहा होता है। लॉन्ग आउटियन सोचता है 1 मिनट को, ये तो पक्का से वही इमॉर्टल वेपन है, पर आखिर ये इमॉर्टल वेपन इस बंदे के हाथ में क्या कर रहा है। जैकी बोलता है डिवाइन स्वॉर्ड मेरी एक्स के मुकाबले तुम काटने में ज्यादा एक्सपर्ट हो, काश तो मुझे पहले मिल गए होते तो शायद से मुझे इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती। शौक होते हुए लॉन्ग आउटियन सोच रहा होता है ये बंदा यहाँ पे इमॉर्टल वेपन से लकड़ियां काट रहा है, कहीं यहाँ पे ऐसा नहीं इमॉर्टल वेपन का अटैक मेरे ऊपर अभी तक असर कर रहा हो, पक्का से मैं यहाँ पे हेलुसिनेट कर रहा हूँ, ऐसा होना पॉसिबल नहीं हो सकता। वहीं हम देखते हैं डिवाइन स्वॉर्ड सोच रहा होता है इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर हजारों साल गुजारने के बाद मुझे यहाँ पे ये दिन देखना पड़ रहा है। आखिर यहाँ पे किसने सोचा लेजेंडरी डिवाइन स्वॉर्ड को एक दिन लकड़ियां काटनी पड़ेगी, लेकिन चलिए तो बहुत अच्छी बात है किसी ने मुझे नहीं देखा। अचानक से हम देखते हैं डिवाइन स्वॉर्ड का ध्यान लॉन्ग आउटियन पे जाता है। डिवाइन स्वॉर्ड के घूरने की वजह से लॉन्ग आउटियन काफी घबरा गया होता है, वो गिरते हुए सोच रहा होता है मैं यहाँ पे हेलुसिनेट नहीं कर रहा था, ये पक्का से वही इमॉर्टल वेपन है। तभी हम देखते हैं जैकी चैन वहाँ पीछे की तरफ देखता है। डिवाइन स्वॉर्ड को अपने हाथ से फेंकते हुए जैकी चैन बोल रहा होता है ओल्ड मैन क्या आप ठीक है। लॉन्ग आउटियन घबराते हुए सोच रहा था इस बंदे ने यहाँ पे इमॉर्टल स्वॉर्ड को ऐसे ही फेंक दिया, अगर यहाँ पे इमॉर्टल स्वॉर्ड गुस्सा हो गया ना तो सारे लोग मारे जाएंगे। लॉन्ग आउटियन बोलता है यंग मैन आखिर तुम यहाँ पे लकड़ी स्वॉर्ड क्यों काट रहे हो। जैकी बोलता है अच्छा तो आप मेरी स्वॉर्ड की बात कर रहे हैं, मेरी ये जो स्वॉर्ड है ना ये बिल्कुल ही कचरा है, इसी वजह से मैं इसे लकड़ियां काट रहा हूँ। लॉन्ग आउटियन शॉक होते हुए सोचता है क्या ये स्वॉर्ड कचरा है। इमॉर्टल स्वॉर्ड को देखना बहुत लोगों का सपना होता है, पर यहाँ पे ये बंदा बोल रहा है इमॉर्टल स्वॉर्ड बहुत बड़ा कचरा है। जैकी बोलता है अगर आप यहाँ पे चाहे तो मैं घर पे जाकर आराम कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लकड़ी को इकट्ठा करके घर पे आता हूँ। लॉन्ग आउटियन सोच रहा होता है ये बात तो पक्की है, ये वही इमॉर्टल वेपन है। हालांकि यहाँ पे ये बंदा बिल्कुल पावरफुल नहीं लग रहा, वरना इसने यहाँ पे स्वॉर्ड की कल्टीवेशन को पक्का सेंस कर लिया होता। ये बंदा एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ है जिसके लिए ऑर्डिनरी वेपन और इमॉर्टल वेपन कोई अंतर नहीं। क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल इमॉर्टल वेपन ने इसको मास्टर मान लिया हो, पर आखिर यहाँ पे इस बंदे को मास्टर मानने के पीछे क्या रीजन है। चलो अगर मानो यहाँ पे किसी तरीके से इसने मास्टर मान भी लिया हो, फिर भी यहाँ पे लकड़ी काटने के ऊपर एक इमॉर्टल वेपन बहुत ज्यादा गुस्सा होना चाहिए, तो आखिर यहाँ पे इस तरह के बिहेवियर के बाद भी इमॉर्टल वेपन गुस्सा क्यों नहीं कर रहा। जैकी बोलता है ओल्ड मैन मैंने यहाँ पे सारी लकड़ियां बांध ली है, चलो घर चलते हैं। वैसे यहाँ पे क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं उस स्वॉर्ड को उठाने में। लॉन्ग आउटियन बोलता है क्या मैं यहाँ पे स्वॉर्ड को उठाऊं, क्या यहाँ पे आपकी स्वॉर्ड को उठाना बिल्कुल ठीक रहेगा। जैकी हंसते हुए बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आप यहाँ पे केयरफुल रहना कहीं वो कट ना लग जाए। लॉन्ग आउटियन सोच रहा है यहाँ पे यंग मैन बोल रहा है कि मुझे कट से खतरा है, पर मुझे यहाँ पे देख के क्यों लग रहा है इस इमॉर्टल स्वॉर्ड को टच करते ही ये पक्का से मुझे मार देगा, पर मैं यहाँ पे ये मौका बिल्कुल भी नहीं खोने वाला, मुझे भी यहाँ पे टच करके देखना है इमॉर्टल स्वॉर्ड कैसी होती है। लॉन्ग आउटियन के स्वॉर्ड को उठाने के साथ ही डिवाइन स्वॉर्ड काफी गुस्सा हो गया होता है। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता कमीने कहीं के आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो, मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा। लॉन्ग आउटियन बोलता मैं मानता हूँ मेरी एक बहुत ही बड़ी गलती है, पर तुम्हें यहाँ पे उठाने के लिए खुद तुम्हारे मास्टर ने कहा ना कि मैं यहाँ पे कुछ भी कर रहा हूँ। ये बात सुनने के साथ ही वो डिवाइन स्वॉर्ड वहीं पे रुक गया होता है। लॉन्ग आउटियन भी ये देख के काफी शॉक हो जाता है। जैकी बोलता है मुझे यहाँ पे काम करते करते लगभग आधा दिन बीत गया होगा, मुझे तो काफी प्यास लगी है, चलो जल्दी जल्दी घर पे चलते हैं। लॉन्ग आउटियन सोच रहा होता है मैं यहाँ पे ये बात मान नहीं सकता कि यहाँ पे एक इमॉर्टल वेपन किसी की इस तरह से बात मान रहा हो।
पता नहीं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, सब कुछ काफी कंफ्यूजिंग है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जैकी अपने घर पे आ गया होता है। जैकी बोलता है ओल्ड मैन तुम यहाँ पे देख सकते हो, यही मेरा घर है। लॉन्ग आउटियन बोलते हैं मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, सच में आप काफी अच्छे इंसान है। पर वहीं हम देखते हैं गेट खुलने के साथ ही लॉन्ग आउटियन काफी शॉक हो गया होता है। लॉन्ग आउटियन बोलता है सीनियर मेरा नाम है लॉन्ग आउटियन, मैं वो ग्रीट करता हूँ। लॉन्ग आउटियन के मुंह से ये बात सुन के जैकी काफी शॉक हो गया होता है। लॉन्ग आउटियन सोच रहा होता है यहाँ पे इस बंदे कोटेड को देख के लग रहा है इमोर्टल बस में कचरा है। लगता है यहाँ पे ये सीनियर पक्का से इमोर्टल है जो कि अपने माइंड कल्टीवेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ये बंदा अपने को इमोर्टल कह रहा है ना तो पक्का से मैं एक चीटी के बराबर हुआ। जैकी सोच रहा होता है अभी थोड़ी देर पहले इस बंदे ने मुझे यंग मैन कहा था, तो आखिर यहाँ पे घर पे आते आते मैं इसका सीनियर कैसे बन गया। जैकी बोलता है मिस्टर लॉन्ग आप यहाँ पे ऐसे बिहेव मत कीजिए, वैसे आपको देख के लग रहा है आप पक्का से कल्टीवेटर है। मुझे एक बात बताइए क्या आप यहाँ पे मूरंग पैलेस के बारे में जानते हैं। मूरंग पैलेस का नाम सुन के लॉन्ग आउटियन काफी शॉक हो गया होता है। लॉन्ग आउटियन सोच रहा होता है तियानजुन टावर के फाउंडर मूरंग पैलेस से ही थे, पर वो यहाँ पे हजारों साल पहले ही इमोर्टल वर्ल्ड में जा चुके हैं। क्या ऐसा हो सकता है सीनियर को पता चल गया हो कि यहाँ पे तियानजुन टावर का करंट ओनर मैं हूँ। लॉन्ग आउटियन बोलता है सीनियर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सच में आपका दिमाग काफी तेज चलता है। अब यहाँ पे आपका ये जूनियर आपको और ज्यादा एडमायर करता है। जैकी सोचता है लुक को छोड़ के मेरे पास में कुछ भी नहीं है। और रही बात यहाँ पे मूरंग पैलेस फैमिली की, तो यहाँ पे तुम्हारे बिहेवियर को देख के लग रहा है कि यहाँ पे तुम्हारा रिलेशन पक्का से उनसे होगा ही। उसके बाद जैकी बोलता है सूलिंग हमारे पास में यहाँ पे गेस्ट आया है। सूलिंग बाहर निकलते हुए बोलती है ब्रदर फाइनली आप वापस आ ही गए, हेलो ग्रैंडपा आखिर आप कैसे हैं। लॉन्ग आउटियन घबराते हुए बोलता है हेलो तुम तो बहुत ही क्यूट हो। साथ ही में लॉन्ग आउटियन सोच रहा होता है ये बच्ची क्यूट होने के साथ साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी है। जैकी बोलता है सूलिंग हम लोग मार्केट से वाटरमेलन लेके आए थे, फटाफट से यहाँ पे वाटरमेलन कट करो और ग्रैंडपा को सर्व करो। सूलिंग बोलती है बिग ब्रदर आखिर आप क्या बात कर रहे हैं, वाटरमेलन बहुत ही छोटा है, वो तो मेरे लिए इनफ नहीं था तो आखिर मैं किसी और क्यों दूं। जैकी सूलिंग के सर पे हाथ रखते हुए बोलता है मैंने कहा ना ऐसे बिहेव नहीं करते, हमारे घर पे यहाँ पे गेस्ट आए हैं और गेस्ट को गॉड की तरह ट्रीट करना चाहिए। सूलिंग बोलते हैं ठीक है बिग ब्रदर अगर आप यहाँ पे बोल रहे हैं तो मैं ये बात मान लेती हूँ। मिस्टर ग्रैंडपा आप यहाँ पे अंदर आइए, मैं आपकी ऐसी खातिरदारी करूंगी ना कि आप बिल्कुल भी भूल नहीं पाएंगे। सूलिंग की बातों को सुनकर लॉन्ग आउटियन काफी घबरा गया होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्या मुझे यहाँ पे अंदर की तरफ सच में एंटर करना चाहिए। लॉन्ग आउटियन बोलता है सीनियर शायद से मैं आपके घर पे नहीं आ पाऊंगा, अचानक से मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम याद आ गया है, अगर मैं वहाँ पे नहीं गया ना तो मेरा बहुत ही नुकसान हो जाएगा, तो इसी वजह से यहाँ पे आपके घर पे मैं बाद में कभी आऊंगा। जैकी बोलता है काफी अजीब बात है, आपको ऐसा कौन सा काम याद आ गया जो कि इतना ज्यादा जरूरी है। लॉन्ग आउटियन बोलता है सीनियर माफ करना पर सच में वो काम बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉन्ग आउटियन सोच रहा होता है मुझे पक्का से पता है अगर मैंने यहाँ पे अंदर जाके वाटरमेलन खाया तो मैं नहीं बचने वाला। जैकी बोलता है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो मैं आपको फोर्स नहीं करने वाला। वैसे मुझे आपसे एक बात पूछनी है, क्या आपने यहाँ पे एस्ट्रेजर के सुना है जो कि कहीं के भी टेम्परेचर कम कर सके। लॉन्ग आउटियन बोलता है सीनियर क्या आप यहाँ पे कूलिंग ट्रेजर की बात कर रहे हैं, वैसे मेरे पास में ट्रेजर है तो सही पर शायद से वो आपके लिए ट्रेजर नहीं होगा। साथ ही में लॉन्ग आउटियन सोच रहा होता है ये एक इमॉर्टल है, आखिर यहाँ पे कूलिंग ट्रेजर इनके सामने क्या ही होगा। जैकी बोलता है अगर आपका ट्रेजर कूल डाउन कर सकता है ना तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा, अगर यहाँ पे मिस्टर लॉन्ग के पास में कूलिंग ट्रेजर है तो क्या मुझे सेल करेंगे। लॉन्ग आउटियन बोलता है सीनियर आप एक बहुत ही अच्छे इंसान है, वो कूलिंग ट्रेजर मेरे किसी भी काम नहीं आता, अगर आपको यहाँ पे वो कूलिंग ट्रेजर चाहिए तो मैं वो कल लेके आ जाऊंगा। जैकी बोलता है वैसे यहाँ पे जाने से पहले अगर आप हमारे साथ खाना खाए तो ये काफी अच्छा रहेगा, लेकिन तभी हम देखते हैं सूलिंग वहाँ पे लॉन्ग आउटियन ढूंढ लगती है। लॉन्ग आउटियन बोलता है नहीं नहीं सीनियर मैं यहाँ पे नहीं आ सकता, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम है, चलिए ठीक है मैं चलता हूँ। ये बोलने के साथ वहाँ से निकल गया होता है। जैकी बोलता है लगता है मिस्टर लॉन्ग का काम बहुत ही जरूरी था। आगे हम लोग को नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। सूलिंग बोलती है ब्रदर फटाफट से उठ जाओ, आखिर आप सो क्यों रहे हो। जैकी बोलता है सूलिंग तुम क्या कर रही हो, अभी तो सुबह के 6 ही बज रहे हैं ना, मुझे यहाँ पे और सोना है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। सूलिंग बोलती है बिग ब्रदर क्या आप भूल गए, आपको मेरे लिए आज एक नई ड्रेस खरीदनी है। ये बात सुनकर जैकी शॉक होते हुए सोच रहा होता है मैं बात तो भूल ही गया था, मैंने कल सूलिंग को बोला था कि मैं उसके लिए एक नई ड्रेस खरीदूंगा। जैकी बोलता है सूलिंग मैं ये बात भूल के सकता हूँ, जल्दी से रेडी हो जाओ, चलो हम तुम्हारे ड्रेस खरीदने के लिए चलते हैं। जैकी और सूलिंग को डिवाइन स्वॉर्ड जाते हुए देख रहा होता है, वो सोचता है फाइनली अब यहाँ सीनियर निकल रहे हैं, सीनियर के यहाँ पे रहते कुछ भी कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। पर तभी वहाँ पे कुछ देख के डिवाइन स्वॉर्ड काफी शॉक हो गया होता है। एक मिनट को लगता है यहाँ पे उस तरफ बहुत सारे कल्टीवेटर्स जा रहे हैं, शायद से कल की ट्रीटमेंट उनके लिए बिल्कुल भी इनफ नहीं थी, मुझे यहाँ पे उन लोगों का इंतजाम करना ही पड़ेगा। उसके बाद वो वहाँ से निकल गया होता है, बोलता है बिग ब्रदर्स मैं आज जा रहा हूँ, लगता है यहाँ पे कल की ट्रीटमेंट के बाद भी आज बहुत सारे लोग आए हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे जल्दी आ जाऊंगा।
किचन नाइफ बोलता है आखिर यहाँ पे डिवाइन स्वॉर्ड इस वक्त कहाँ जा रहा है, पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है, पक्का से यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं डिवाइन स्वॉर्ड उसी जगह पहुंच गया होता है। काफी अजीब बात है, मैंने तो यहाँ पे लोग आते हुए देखा था, तो आखिर वो लोग गए कहाँ। मैं ये बात तो मान नहीं सकता कि इस तरफ कल्टीवेटर्स आए और वो यहाँ पे नहीं आए होंगे। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे कोई बंदा बोल रहा होता है। मैं पहले से ही सोच रहा था यहाँ पे इस मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर कोई तो फैमिलियर स्मेल है। उस बंदे को देख के डिवाइन स्वॉर्ड काफी शॉक हो गया होता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डिवाइन स्वॉर्ड को बांध के यही बंदा हंटर से पीट रहा होता है। वो बंदा बोलता है गोल्डन स्वॉर्ड इमॉर्टल आर्टिफैक्ट, तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो गया, लगता है यहाँ पे मॉर्टल वर्ल्ड में आने के बाद में तुम्हारी लाइफ काफी इजी हो चुकी है। डिवाइन स्वॉर्ड सोच रहा होता है आखिर हमें ब्लड मून सेट क्या कर रहा है। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे मॉर्टल वर्ल्ड्स है, अगर तुमने यहाँ पे ये भी ढूंढ लिया कि मैं कौन से मॉर्टल वर्ल्ड में हूँ तो भी तुम्हारे लिए मेरी एग्जैक्ट लोकेशन पता करना बहुत ही मुश्किल होना चाहिए था। आखिर तुम यहाँ पे मेरे पास एक्यूरेटली कैसे पहुंच गए, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वो बंदा बोलता है हमने तुम्हारी की और डेंटियन के ऊपर मार्क लगा दिया था, यही वजह की का यूज करते ही हमें बात पता चल गई कि आखिर तुम कहाँ पे हो। डिवाइन स्वॉर्ड सोच रहा होता है लगता है यहाँ पे कल के पार यूज करने की वजह से इन लोगों को पता चल चुका है कि आखिर मैं कहाँ पे हूँ, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। वो बंदा बोलता है तुमने यहाँ पे हमारी पनिशमेंट को काफी अंडरएस्टिमेट कर लिया, आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे हमसे इतनी इजीली भाग जाओगे। तभी हम देखते हैं डिवाइन स्वॉर्ड अपनी फिंगर के बारे में रिलीज कर रहा होता है, मुझे यहाँ पे जल्द से जल्द भागना होगा वरना मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। अचानक से हम देखते हैं वो बंदा एक तालिस्मैन एक्टिवेट कर देता है। आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे हमारे सामने इतनी इजीली भाग पाओगे। वो फॉर्मेशन होती है इम्पीरियल इम्प्रिजनिंग अरे फॉर्मेशन, उसके एक्टिवेट होने के साथ ही डिवाइन स्वॉर्ड अपने घुटनों पे आ गया होता है और बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा होता। वो बंदा बोलता है क्या हुआ, क्या तुम्हें यहाँ पे ये फॉर्मेशन काफी फेमिलियर लग रहा है, यहाँ पे इस फॉर्मेशन को स्पेशली तुम्हारे लिए डिजाइन किया गया है। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है तुम लोग सही कह रहे हो, मैं इस फॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे से पहचानता हूँ, इसी फॉर्मेशन की वजह से तुम लोगों ने मेरी एनर्जी को सील कर दिया था, अगर ये फॉर्मेशन नहीं होती ना तो तुम जैसा कचरा सेक्ट लाइफ में कभी मुझे हाथ नहीं लगा पाता। वो बंदा बोलता है चाहे तुम कुछ भी बोलो, भले ही मैं कचरा हूँ पर फिर भी मेरे पास में इतनी पावर है कि मैं तुम्हें घुटनों पे लेके आ सकता हूँ, अगर तुम मेरे सामने सरेंडर कर देते हो तो तुम्हें काफी अच्छी लाइफ मिलेगी। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता लगता है तुम मेरी बात समझे ही नहीं, असलियत में यहाँ पे एक मॉर्टल है जो कि तुम लोग के मुकाबले बहुत ही पावरफुल है। अगर मैं यहाँ पे सही से बोलूँ ना तो एक मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर तुम लोग कचरे के ढेर से बढ़ के कुछ भी नहीं हो। वो बंदा बोलता तुम्हारे हिसाब से एक मॉर्टल मुझसे पावरफुल है, कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, आगे तुम्हें क्या फालतू बात कर रहे हो। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता चाहे तुम कुछ भी क्यों ना बोल लो यही सच है, अगर मैं सही से बोलता उस बंदे की स्ट्रेंथ के सामने इमॉर्टल एम्पर भी कुछ नहीं। तुम यहाँ पे ये भी बोल सकते हो सुप्रीम मॉर्टल के पास में जो आर्टिफैक्ट है ना वो सब के सब मेरे मुकाबले बहुत ही कमाल के हैं, और अगर मैं यहाँ पे उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं हूँ तो आखिर तुम क्या हो। तुम्हें तो यहाँ पे मुझे सप्रेस करने के लिए फॉर्मेशन यूज करना पड़ रहा है, तो आखिर तुम मेरे मास्टर के सामने क्या ही कर पाओगे। वो बंदा चिढ़ते हुए बोलता तुम यहाँ पे काफी फालतू बात कर रहे हो, ऐसा बंदा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, कोई भी मॉडल इतना पावरफुल नहीं हो सकता। और अब यहाँ पे बारी आ चुकी है डिवाइन स्वॉर्ड खत्म होने की, मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया था पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अचानक से हम देखते आसमान से एक बहुत ही खतरनाक लाइट निकलती है, उस अटैक का नाम होता है आवर ऑफ जजमेंट, जो कि सीधा के डिवाइन स्वॉर्ड से लगती है। डिवाइन स्वॉर्ड सोच रहा था लगता है मैं मास्टर के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हूँ, अगर मास्टर चाहते तो वो यहाँ पे आके इन सभी को रोक सकते थे, बिना मास्टर के परमिशन के बिग ब्रदर किचन नाइफ उस घर को नहीं छोड़ सकते, यही वजह के चाहते हुए भी वो मेरी हेल्प नहीं कर पाएंगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, टाइम आ चुका है मेरे खत्म होने का, मुझे अपनी लाइफ में कोई भी रिग्रेट नहीं है, बस अगर मास्टर मेरी हेल्प करने के लिए आए होते तो मुझे काफी अच्छा फील होता। सीन शिफ्ट होता हम देखते जैकी चैन के घर को, पीच ब्लॉसम ट्री बोल रही होती बिना मास्टर के ऑर्डर के हम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, तो आखिर हम लोग यहाँ पे करे क्या, डिवाइन स्वॉर्ड बहुत ही बड़े खतरे में है। किचन नाइफ बोलते मैं बात जानता हूँ और मैं यहाँ पे इसी बारे में सोच रहा हूँ। चिकन फिनिक्स बोलता है किचन नाइफ तुम जानते हो यहाँ पे इस घर के अंदर रेस्ट्रिक्शंस है, अगर तुम बिना मास्टर के परमिशन के ये कोर्टयार्ड छूट जाते हो तो तुम ना सिर्फ एक मॉडल बन जाओगे बल्कि कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाओगे, इसी वजह तुम्हारा वहाँ पे जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। किचन नाइफ बोलता है मैं बात जानता हूँ पर डिवाइन स्वॉर्ड को भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही था, यही वजह कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, भले ही यहाँ पे इस काम के लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े, पर मैं यहाँ पे डिवाइन स्वॉर्ड को पक्का से बचा के रहूंगा। आगे हम देखते हैं डिवाइन स्वॉर्ड और ब्लड मून सेट के बंदे के पास में एक रेड कलर की लाइट आ रही होती है, उस रेड कलर की लाइट के उनके पास आने की वजह से काफी खतरनाक धमाका होता है। ब्लड मून सेट का बंदा बोलता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, आखिर ये बंदा है कौन, आखिर इस बंदे का कल्टीवेशन बेस कितना ज्यादा होगा जो कि इसने इतना बड़ा धमाका किया। हम देखते हो कोई और नहीं बल्कि किचन नाइफ होता है। किचन नाइफ बोलता है कमी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे गुस्सा दिलाओ, जितने भी हेवली रैंक के गॉड्स हैं ना वो सबके सब मेरे सामने घुटने टेकते हैं और तुम बस यहाँ पे इमॉर्टल रियलम में होके मेरे साथ ही अटैक करोगे। क्या इमॉर्टल रियलम के लोग की हिम्मत इतना बढ़ चुकी है, तुम लोग को अपनी मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा क्या।
डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है बिग ब्रदर आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। किचन नाइफ बोलता है डिवाइन स्वॉर्ड इस कचरा से फॉर्मेशन तुम्हें ट्रैप कर रखा है, आखिर तुम कितने कमजोर हो। चलो तुम यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को अभी के अभी सॉल्व कर देता हूँ। किचन नाइफ ने एक फ्लिक करने के साथ ही उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। ब्लड मून सेट का एल्डर घबराते हुए बोलता है मैं ब्लड मून सेट का एल्डर हूँ, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे खिलाफ जाओ। किचन नाइफ बोलता है मैं तुम्हारे खिलाफ जाऊं, क्या तुम लोग सच में लगता है कि तुम लोग इस लायक हो। ये बोलने के साथ उसने ब्लड मून सेट के एल्डर को मार दिया होता है। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है बिग ब्रदर आखिर आप बाहर क्यों आए। किचन नाइफ बोलता है फालतू बात करना बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। आगे हम देखते हैं डिवाइन स्वॉर्ड और किचन नाइफ घर पे आगे होते हैं। वहाँ पे किचन नाइफ और बाकी सारे लोग घबरा के बाहर बैठे होते हैं। घर के अंदर हम देखते हैं ब्लू कलर की लेडी को जो किचन नाइफ को बोल रही होती है तो तुमने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन को ब्रेक कर दिया, आखिर तुमने ये क्यों किया। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को इमॉर्टल रियलन का ब्लड मून सेट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक बंदा ब्लड मून सेट के लीडर को बोल रहा होता है लीडर एक बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है, हमारे जो एल्डर है जू उनका लाइफ कार्ड खत्म हो चुका है। ये बात सुनकर लीडर काफी शॉक हो जाता है और बोलता है आखिर ये पॉसिबल कैसे है, आखिर इमॉर्टल रियलम के अंदर किसके पास इतनी पावर हो सकती है कि वो यहाँ पे इमॉर्टल रियलम के बंदे को इतनी इजीली मार दे। इमॉर्टल रियलम के अंदर ही बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो कि जू को मार सकते थे। क्या इन सब का रिलेशन उसी बंदे से है जिनके पास में इमॉर्टल एम्बर की डॉटर है। मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर वो बंदा जो कि सीक्रेट की को तोड़ सकता है, उसकी पावर कम से कम इमॉर्टल एम्पर के बराबर तो होगी ही। लगता है यहाँ पे टाइम आ चुका है कि मॉर्टल एम्पर मेरे साथ इस वर्ल्ड को शेयर करे। इन सब के अंदर मॉर्टल वर्ल्ड का वो बंदा मेरे काफी काम आएगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मॉर्टल वर्ल्ड को जैकी और सूलिंग घर पे वापस आ रहे होते हैं। जैकी बोलता है सूलिंग क्या तुमने आज मार्केट में मजे किए, हमने आज लगभग मार्केट से एक बैग कपड़े खरीद लिए हैं, तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। हम देखते हैं सूलिंग ने नई ड्रेस पहन रखी होती है। सूलिंग बोलती है बिग ब्रदर काफी अमेजिंग था। लॉन्ग आउटियन भी वहाँ पे होता है, बोलता है सीनियर मैं आपको ग्रीट करता हूँ। जैकी बोलता है मिस्टर लॉन्ग आप भी यहाँ पे है, आखिर आप यहाँ पे बाहर क्यों खड़े हैं, आप अंदर की तरफ क्यों नहीं गए, प्लीज आप ये मत बोलना कि आप काफी देर से मेरा वेट कर रहे हैं। लॉन्ग आउटियन बोलते हैं सीनियर आप यहाँ पे नहीं थे और मेरे लिए अकेले अंदर जाना बहुत ही मुश्किल होगा, आपने जो मुझसे लाने के लिए कहा था ना मैं वो लेके आ चुका हूँ। ये रहा स्काई आइस क्रिस्टल, आपको टेम्परेचर लो करना था ना, ये पक्का से कर देगा। जैकी बोलता है मिस्टर लॉन्ग आपका ये ट्रेजर काफी कमाल का है, कल भी आप यहाँ तक आए थे पर आप अंदर नहीं आए, आज आपको अंदर आना ही पड़ेगा, चलिए मेरे साथ। लॉन्ग आउटियन बोलता है सीनियर आप बहुत ही अच्छे इंसान है, अगर आप मुझे इतना ही कह रहे हैं ना तो मैं पक्का से अंदर आऊंगा। जैकी बोलता है मिस्टर लॉन्ग आपने मेरी काफी हेल्प करी, मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तभी हम देखते हैं जैकी चैन के घर के बाहर एक गोल्डन लाइट आती है। हम देखते हैं इमॉर्टल रियलम के इमॉर्टल एम्पर वहाँ पे आगे होते हैं। इमॉर्टल एम्पर सोचते मैंने यहाँ पे सेंस किया पक्का से यहाँ पे इमॉर्टल रियलम के बंदे हैं, पर जस्ट यहाँ पे आने के बाद से ही मैं किसी को भी सेंस क्यों नहीं कर पा रहा। क्या यहाँ पे इसके पीछे का रीजन कोर्टयार्ड हो सकता है, शायद से यहाँ पे इस कोर्टयार्ड की वजह से मैं किसी को भी सेंस नहीं कर पा रहा। जैसे इमॉर्टल एम्पर गेट खोलते वो काफी शॉक हो गए होते हैं, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, क्या मैं यहाँ पे जो भी देख रहा हूँ वो सच में हो सकता है। लॉन्ग आउटियन सोचा था काफी कमाल की बात है, सिर्फ यहाँ पे खाना खाने से कल्टीवेशन बेस काफी इम्प्रूव हो जाता है, साथ ही में सीनियर घर के चाय पीने से स्पिरिचुअल रूट इंक्रीज हो जाती है। मेरी कल्टीवेशन में जो भी दिक्कतें आ रही थी वो सब कुछ क्लियर हो चुकी है। सच में सीनियर घर पे आने के बाद में मेरे पास में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, सिर्फ स्काई आइस क्रिस्टल की वजह से मेरा इतना फायदा हो रहा है। सीनियर आपके यहाँ पे थैंक यू बोलने का तरीका काफी अमेजिंग है। हम देखते हैं जैकी को जिसने कबर्ड के अंदर स्काई आइस क्रिस्टल लगा के बहुत सारे वाटरमेलन रख रखे होते हैं। लॉन्ग आउटियन सोचता था सीनियर यहाँ पे स्काई आइस क्रिस्टल को काफी अजीब तरह से यूज कर रहे हैं, मैंने ये तरीका अपनी लाइफ में आज से पहले कभी नहीं देखा। जैकी खुश होते हुए बोलता है मुझे नहीं लगा था कि मुझे इतनी कमाल की चीज मिल पाएगी, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में आने के बाद से ही मुझे एक फ्रिज चाहिए था पर सिस्टम ने मेरी विश कभी कंप्लीट नहीं करी, पर आज देखो ये हो पाया। फ्रिज में जाने के बाद ये वाटरमेलन और भी टेस्टी हो जाते हैं। मिस्टर लॉन्ग प्लीज आप मना मत करना, आज आपको ये खाना ही पड़ेगा। ये बात सुनकर लॉन्ग आउटियन काफी घबरा गया होता है और सूलिंग की तरफ देखने लगता है। वाटरमेलन को देखते हुए सूलिंग काफी गुस्सा कर रही होती है। जैकी सूलिंग के सर पर टपली मारते हुए बोलता है आखिर तुम यहाँ पे गेस्ट को घूर क्यों रही हो, और हाँ ये वाटरमेलन काफी ठंडा हो चुका है तो तुम ज्यादा नहीं खाओगी, अगर तुमने इसको ज्यादा खाया ना तो तुम पक्का से बीमार पड़ जाओगी। सूलिंग बोलते ठीक है ब्रदर मैं समझ गई, मैं ऐसा नहीं करने वाली। लॉन्ग आउटियन बोलते सीना आप इतना ही कह रहे हैं तो मैं पक्का से खाऊंगा। लॉन्ग आउटियन सोच रहा होता है यहाँ खाना और चाय दोनों ही मैजिकल थी, क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है कि वाटरमेलन भी मैजिकल हो। उस वाटरमेलन को खाने के साथ ही लॉन्ग आउटियन अपने स्पिरिचुअल में आ गया होता है। वो सोचता है 1 मिनट को मेरी डेंटेन को देख के तो लग रहा है कि मैं पक्का से ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, और यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्रेक थ्रू भी नहीं बल्कि एक रियलम का ब्रेक थ्रू। मैं यहाँ पे डायरेक्टली अर्थ इमॉर्टल रियलम पहुंच जाऊंगा। फाइनली मैं यहाँ पे उतना पावरफुल बनने वाला हूँ जिसके बारे में मैंने सोचा था, पर आखिर यहाँ पे एक ऑर्डिनरी वाटरमेलन इतना मैजिकल कैसे हो सकता है, क्या ऐसा होना पॉसिबल है। ये सीनियर किचन नाइफ का कमाल हो। जैसे किचन नाइफ के हाथ से वाटरमेलन को कट किया गया उसकी पावर काफी बढ़ गई।
किचन नाइट सोच रहा था मुझे अपनी बॉडी का काफी अजीब फील हो रहा है, प्लीज यहाँ पे कोई तो आओ और आकर मुझे साफ कर दो। लॉन्ग आउट यान बोलता सीने मुझे मौका देने के लिए थैंक यू, सच में काफी टेस्टी था। चाहे मैं इस वर्ल्ड में कुछ भी क्यों ना कर दूं, मैं इसके लिए रीपे नहीं कर पाऊंगा, पर अगर आपको फ्यूचर के अंदर मुझसे कोई भी काम कराना हो तो प्लीज एक बार बोल देना, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा। साथ ही में लॉन्ग आउट यान सोच रहा होता है मेरे ब्रेक थ्रू करने की वजह से यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक धमाका होगा जिससे सीने घर भी ब्लास्ट हो सकता है और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उनको प्रोवोक करूं। लॉन्ग आउट यान वहां से भागते हुए बोलता है मुझे एक बहुत ही जरूरी काम है सीनियर, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। जैकी शॉक होते हुए बोल रहा होता है आखिर ये बंदा इतनी जल्दबाजी में क्यों रहता है। लॉन्ग आउट यान जैसे गेट खोलता है वो अपने सामने किसी को पाता है। लॉन्ग आउट यान सोच रहा था कि बंदा है कौन, कोर्ट यार्ड के अंदर इतना सप्रेशन है फिर भी बंदा यहाँ तक आ पाया, ये बंदा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो सकता। इमॉर्टल एम्पर बोलता है लिटिल ब्रदर प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। लॉन्ग आउट यान वहां से भागते हुए बोलता है प्लीज मुझे माफ करना पर मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ। लॉन्ग आउट यान की ये बात सुनकर इमॉर्टल एम्पर काफी शॉक हो गए होते हैं। इमॉर्टल एम्पर सोच रहे थे शायद से यहाँ पे ये बंदा अर्थ इमॉर्टल बनने वाला है, पर इसको देख के पता चला ये बंदा पक्का से इस जगह का मास्टर नहीं है। जैकी बोलता है मिस्टर लॉन्ग आपको टॉयलेट तो नहीं आई है ना, हमारे घर में टॉयलेट अवेलेबल है, आपको बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं। इमॉर्टल एम्पर सोच रहे होते हैं शायद से यही बंदा इस घर का मास्टर है। एक मिनट को मैं फील कर पा रहा हूँ ये बंदा पक्का सुप्रीम गॉड है, इतनी पावर सिर्फ सुप्रीम गॉड के पास में हो सकती है, यही वजह कि सुप्रीम गॉड के कोर्टयार्ड में इतनी सारी खतरनाक चीजें हैं। मैं यहाँ पे सुप्रीम गॉड की प्रॉपर्टी में आ गया, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, अब पक्का से सुप्रीम गॉड मुझे मार डालेंगे। पर आखिर यहाँ पे एक सुप्रीम गॉड मॉर्टल वर्ल्ड में क्या कर रहा है। जैकी शॉक होते हुए बोल रहा होता है आखिर आप घुटनों पे क्यों है, कहीं मेरे घर के किसी सामान की वजह से गिर तो नहीं गए ना, प्लीज मुझे माफ करना। इमॉर्टल एम्पर सोच रहे होते हैं ये तो माइंड कल्टीवेशन है, बहुत ज्यादा ट्राई करने के बावजूद मैं भी ये नहीं कर पा रहा, लगता है इनकी बॉडी के आसपास का एम्परेजम ये इंडिकेट कर रहा है कि सुप्रीम गॉड के हाथ में इस वर्ल्ड के हर एक बंदे की लाइफ है और इनके लिए वर्ल्ड बिल्कुल एक चेस गेम की तरह है जिनके साथ में सुप्रीम गॉड खेल रहे हैं, ये जब चाहे तब किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। रही बात मेरी मतलब इमॉर्टल एम्पर की, तो मैं भी इनके लिए बिल्कुल उसी गेम का हिस्सा हूँ, ये जब चाहे तब मुझे खत्म कर सकते हैं। जैकी बोलते बता आप ठीक तो हो ना, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज कर दूंगा, कहीं आपको यहाँ पे गिरने की वजह से कोई इंजरी तो नहीं हुई ना। साथ ही में जैकी सोच रहा था इस बंदे ने बहुत ही कमाल कपड़े पहन रखे हैं, मुझे पक्का से यकीन है ये बंदा एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर है, अगर मैं यहाँ पे इससे पंगा लेता हूँ ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इमॉर्टल एम्पर झुकते हुए बोलते हैं मेरा नाम है जिया सुई, मैं आपको ग्रीट करता हूँ सीनियर। जैकी परेशान होते हुए बोलता है आपका नाम सुई है, इसका मतलब कहीं आप सूलिंग को ढूंढने तो नहीं आए। इमॉर्टल एम्पर बोलते हैं सूलिंग मेरी बेटी है, क्या वो आपके पास में है। जैकी वहाँ पे काफी हेजिटेट करने लगता है और बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है वैसे मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, सूलिंग के फादर यहाँ पे आए हैं, अगर मैं यहाँ पे सूलिंग के फादर को झूठ बोल के भेज देता हूँ तो मुझ में और किडनैपर में क्या अंतर रहेगा, वैसे भी सूलिंग अपने फादर के साथ में काफी खुश रहेगी। जैकी बोलता है प्लीज आप उठ जाइए, सूलिंग अंदर है, चलिए आप मेरे साथ। जैकी बोलता है सूलिंग ये देखो कि ये तुम्हारे फादर है। सूलिंग बोलती है नहीं मैंने इनको नहीं देखा और मेरे पास इनकी कोई मेमोरी नहीं है। वहीं हम देखते हैं सूलिंग को देख के इमॉर्टल एम्पर भी काफी शॉक हो गए होते हैं। इमॉर्टल एम्पर बोलते मेरी प्यारी बेटी सूलिंग क्या तुम हो। सूलिंग बोलती आप क्या बात कर रहे हैं, मैं आपको जानती ही नहीं हूँ, तो आखिर आप मेरे फादर हुए कैसे। जैकी बोलता है मिस्टर सुई आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या सच में सूलिंग के फादर है, और अगर आप इसके फादर है तो ये आपको पहचान क्यों नहीं रही है। इमॉर्टल एम्पर बोलते मुझे पता नहीं चल रहा कि आखिर सूलिंग मुझे क्यों नहीं पहचान रही। साथ ही में इमॉर्टल एम्पर सोच रहे होते हैं एक बहुत ही पावरफुल इमॉर्टल वेनरेबल ने सूलिंग के ऊपर कर्स लगा दिया, मेरे पास में सूलिंग को बचाने के लिए कोई भी चॉइस नहीं थी, यही वजह कि मैंने सूलिंग को हजारों सालों के लिए सीक्रेट केव में ट्रैप कर दिया। वह तो यहाँ पे सीनियर सुप्रीम गॉड है तो उनको तो ऑलरेडी पता होगा ना कि उनकी दी हुई हर एक लाइफ का आखिर क्या डेस्टिनी है, आखिर मुझसे यहाँ पे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिस वजह से सूलिंग को इतनी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। इमॉर्टल एम्पर बोलते सीनियर ये बात मैं आपसे बिल्कुल भी छुपा सकता, असलियत में यहाँ पे सूलिंग से अलग हुए मुझे बहुत ही टाइम हो चुका है, मुझे तो लगा था कि सूलिंग पहले के मुकाबले काफी बड़ी हो गई होगी, पर जब मैंने सूलिंग को खोया था ये बिल्कुल उसी एज की है, मुझे यहाँ पे यही बात समझ में नहीं आ रही आखिर ये पॉसिबल कैसे है। जैकी बोलते तुम्हें क्या बात कर रहे हो, तुम्हें अपनी बेटी याद नहीं, तुम्हारे यहाँ पे ये बोलने के साथ ही मुझे तुम्हारा बहुत शक हो रहा है, अगर तुम सच में सूलिंग के फादर हो और तुम्हारे कहने के हिसाब से सूलिंग तुमसे बहुत पहले खो गई थी तो भी मुझे बताओ आखिर सूलिंग के बॉडी के ऊपर कौन सा बर्थ मार्क है। इमॉर्टल एम्पर बोलता है सीनियर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं भी बताता हूँ। सूलिंग का जो बर्थ मार्क है वो उसके गर्दन के पीछे है, वो बर्थ मार्क एक स्नोफ्लेक फ्लावर का। जैकी शॉक होते हुए सोच रहा होता है इसका मतलब ये बंदा बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा, सच में सूलिंग इसी की डॉटर है, इसका मतलब ये बर्थ मार्क बिल्कुल एग्जैक्ट है। जैकी बोलता है सूलिंग तुम्हारे पास इनकी कोई मेमोरी नहीं है, तो अब यहाँ पे सब कुछ तुम्हारे पर डिपेंड करता है, मुझे बताओ तुम मेरे साथ में रहोगी या फिर अपने फादर के साथ में जाओगी।
सूलिंग बोलती है बिग ब्रदर मुझे आपके साथ ही रहना है। जैकी बोलता है मिस्टर सुई सूलिंग के पास में आपकी कोई मेमोरी नहीं है, शायद से यहाँ पे ये सब कुछ बहुत टाइम पहले खोने की वजह से हो रहा हो। अगर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है तो सूलिंग को मेरे पास में छोड़ दीजिए। वैसे भी यहाँ पे सूलिंग की पढ़ाई करने की एज हो चुकी है, मैं यहाँ पे सूलिंग का बहुत ही ध्यान रखूंगा और मेरे पास में जितनी नॉलेज है मैं ट्राई करूंगा सारी की सारी नॉलेज मैं सूलिंग को दे पाऊँ। इमॉर्टल एम्परर सोच रहा होता है खुद सुप्रीम गॉड यहाँ पे सूलिंग को सिखाएंगे। यहाँ पे सुप्रीम गॉड ने सूलिंग को हील करके एक बहुत बड़ा फेवर किया है और अब वो यहाँ पे सूलिंग को अपनी नॉलेज देने वाले हैं। ये सूलिंग के काफी अच्छा रहेगा। घुटनों पे आते हुए इमॉर्टल एम्परर बोल रहे होते हैं अगर यहाँ पे ऐसी ही बात है तो आप सूलिंग को ले लीजिए। सूलिंग का ध्यान रखने के लिए मैं आपको बस थैंक यू बोल सकता हूँ। आपके फेवर को रीपे करने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं है, बस आपको लाइफ में कभी मेरी जरूरत हो तो प्लीज बोल देना। जैकी बोलता है आप ये क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पे ये सब करने की जरूरत नहीं। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है कहीं को पता नहीं चल गया कि यहाँ पे पास के टाउन में मैं सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ। यही वजह कि कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर भी मैं काफी सही से रह पा रहा हूँ। मेरे बारे में पता होने के बावजूद ये कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। दूर हम देखते हो फॉरेस्ट के अंदर लॉन्ग आउटियान कल्टीवेट कर रहा होता है। अचानक से हम देखते वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका होता है जिस वजह से आसपास के सारे पेड़ टूट गए होते हैं। लॉन्ग आउटियान बोल रहा होता है फाइनली मैंने ब्रेक थ्रू कर ही लिया, अब मैं यहाँ पे अर्थ इमॉर्टल रिलम पहुंच चुका हूँ। इमॉर्टल एम्बर वहाँ पे आगे होते बोलते कांग्रेचुलेशन आपने यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया। इमॉर्टल एम्बर को वहाँ पे देख के लॉन्ग आउटियान काफी शॉक हो गया होता है। लॉन्ग आउटियान बोलता है सीनियर माफ करना मैं आपको उसको सही से ग्रीट नहीं कर पाया। दरअसल बात यह है कि मैं उसको ब्रेक थ्रू करने वाला था और अगर मैं वहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लेता तो सीनियर जैकी चैन का घर पक्का से डिस्ट्रॉय हो गया होता और मेरे अंदर वो काम करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। इमॉर्टल एम्बर बोलता है नहीं कोई बात नहीं, हम दोनों का रिलेशन सीनियर से है तो इसी वजह से मैं तुम्हारा सीनियर नहीं बल्कि ब्रदर हुआ। लॉन्ग आउटियान बोलता है ठीक है ब्रदर आप जैसा कहे। साथ ही में लॉन्ग आउटियान सोच रहा होता है एक इतना पावरफुल सीनियर ब्रदर मिलना एक इमॉर्टल आर्टिफैक्ट के मिलने से भी ज्यादा अच्छा है। इमॉर्टल एम्बर बोलता है ब्रदर जब इमॉर्टल रेन में पहुंच जाओ ना तो पक्का से मुझे बताना, आपके पास में सीनियर गाइडेंस है तो मुझे पक्का से पता है आप बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू कर लोगे। बहुत ही जल्दी हम लोग की मुलाकात इमॉर्टल रिलम होगी। आप यहाँ पे ये टोकन ले लीजिए, ये हमारी मीटिंग का प्रूफ है। इमॉर्टल रिलम किसी भी सिटी और क्लैन में बोलोगे ना तो आपको मेरे पास ले आएगा। मैं जिस सिटी में रहता हूँ ना उसका नाम इमॉर्टल एम्पायर। लॉन्ग आउटियान बोलते हैं थैंक यू सीनियर ब्रदर मैं पक्का से आऊंगा। वैसे ब्रदर मेरा नाम है लॉन्ग आउटियान, आखिर मैं आपको क्या बोलूँ। इमॉर्टल एम्पर बोलते हैं मेरा नाम है सुई और इमॉर्टल रिलम के अंदर मुझे सारे लोग इमॉर्टल एम्पर बोलते हैं। लॉन्ग आउटियान बोलता है अच्छा इमॉर्टल एम्पर ये नाम तो काफी कमाल का है। पर अचानक से हम देखते लॉन्ग आउटियान काफी शॉक हो गया होता है, बोलता है आप इमॉर्टल एम्पर है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते इमॉर्टल रिलम को। इमॉर्टल एम्पर सोच रहा होता है मुझे बिल्कुल लगा था कि मैं यहाँ पे सूलिंग को देख पाऊंगा। यहाँ पे सूलिंग से मिले हुए मुझे लगभग 1000 साल तो हो ही गए होंगे, पर अब यहाँ पे सीनियर की हेल्प से मैं सूलिंग से मिल सकता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं महीने में एक बार सूलिंग से मिलने के लिए आ सकता हूँ। सच में सीनियर एक बहुत ही अच्छे इंसान है, सूलिंग उनके पास में एक बहुत अच्छी बात है। तभी हम देखते हैं इमॉर्टल एम्पर के सामने ब्लड मून स्टेट का लीडर आ गया होता है। घुटने पे आते हुए बोलता है इमॉर्टल एम्पर मैं वो ग्रीट करता हूँ। इमॉर्टल एम्पर बोलते हैं क्या हुआ, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। साथ ही में इमॉर्टल एम्पर सोच रहे होते हैं आखिर ये कमीना आया क्यों है और इसकी यहाँ पे इतनी हिम्मत कि ये मेरे इमॉर्टल पैलेस में आ गया। ब्लड मून सेट का लीडर बोलता है इमॉर्टल एम्पर क्या आपको फ्री सूलिंग मिल गई है। इमॉर्टल एम्पर वहां से आगे बढ़ते हुए बोलते हैं नहीं मुझे अभी तक नहीं मिली। ब्लड मून सेट का लीडर बोलता है क्या फ्री सूलिंग अभी तक नहीं मिली है। इमॉर्टल एम्पर क्या मैं अपने सेट के लोग को भेजूं, वो जाके फ्री सूलिंग को ढूंढेंगे। इस तरीके से उनको ढूंढना बहुत ही इजी हो जाएगा। तभी हम देखते हैं इमॉर्टल एम्पर उसके ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करते हैं जिस वजह से ब्लड मून सेट का लीडर दूर जा गिरता है। इमॉर्टल एम्पर बोले तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं, चुपचाप से निकल जाओ। जियाओ जाओ मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं, आज के बाद अगर तुम यहाँ पे आए तो मैं तुम्हें देखते ही मार दूंगा, ये गलती वापस से मत करना। रही बात यहाँ पे मॉर्टल वर्ल्ड की तो ना तो तुम और ना ही तुम्हारे क्लैन से कोई जाएगा। अगर तुम्हारी तरफ से ऐसा होता है तो मैं तुम्हारे क्लैन को पक्का डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इमॉर्टल एम्पर सोच रहा था कोर्ट यार्ड में मैंने एक बात पे ध्यान दिया, गोल्डन इमॉर्टल स्वॉर्ड आर्टिफैक्ट पक्का से वहीं पे था। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, इन सब मैटर के लिए सीनियर ने मुझे ब्लेम नहीं किया क्योंकि वैसे भी यहाँ पे डिवाइन स्वॉर्ड के मामले में सारी गलती ब्लड मून सेट वालों की है। जियाओ जाओ मैं जानता तुम्हें मेरे साथ इस वर्ल्ड को शेयर करना है पर तुम इसका ना सपना देखो, ऐसा कभी नहीं होने वाला। अकेला इमॉर्टल एम्पर सिर्फ मैं हूँ। आगे हम देखते हैं ह्यूमन वर्ल्ड के सेंट्रल सिटी ऑफ लाइट को। वहाँ पे शूशन इमॉर्टल एकेडमी में कोई बोल रहा होता है ये तो कन्फ्यूशियन सेज टैलेंट है, मैं यहाँ पे जाने में कोई भी गलती नहीं कर रहा, ये पक्का से वही है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है तुम लोग चुप हो जाओ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो। अगर यहाँ पे कन्फ्यूशियन सेज टैलेंट भी आ जाता है ना तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पे ऐसे बिहेव करोगे। ये शूशन इमॉर्टल एकेडमी है इस कॉन्टिनेंट की नंबर 1 एकेडमी। चलो मुझे फटाफट से बताओ आखिर यहाँ पे कन्फ्यूशियन सेज टैलेंट है कहाँ पे। ये बंदा होता है शूशन इमॉर्टल एकेडमी का हेड जेन डांटेंग।
दूसरा बंदा बोलता है डीन आपको क्या लगता है कि हम लोग को ये बात करनी चाहिए, एक बार आप यहाँ पे देखो सही कि आप किस हालत में आए हैं। तभी वहां पे एक बंदा बोलता है डीन मेरा नाम है गो जीमो, मैं आपको ग्रीट करता हूँ। सारे बंदे बोलते हैं डीन यही वो बंदा है जिसके पास में कन्फ्यूशियस सेज टैलेंट है। डीन बोलते हैं कन्फ्यूशियस सेज टैलेंट, जीमो मुझे बताओ आखिर तुमने कहाँ सीखा, क्या तुम्हें कन्फ्यूशियस सेज टैलेंट बचपन से आता है या फिर तुम्हें सिखाने वाला कोई टीचर है। जीमो बोलता है कन्फ्यूशियस सेज टैलेंट को मैंने 13 साल की एज में सीखना स्टार्ट किया। मेरे टाउन के अंदर मिस्टर जैकी चैन है जो कि पिछले 4 साल से मुझे सिखा रहे हैं। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं उनकी नॉलेज एक अलग ही लेवल पे है। अगर उनके पास में कल्टीवेशन स्किल होती ना तो पक्का से मॉडल बन गए होते। डीन बोलता है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी होगी, तुम यहाँ पे उनकी लिखी हुई पोएम को सारे लोगों के सामने सुनाओ। डीन सोचता है मैंने यहाँ पे किसी भी रीलम के अंदर जैकी चैन के बारे में नहीं सुना, मुझे नहीं पता वो बंदा इतना लकी कैसे है कि उसको इतना कमाल का ड्रेसर मिल गया। ये बच्चा बहुत ही टैलेंटेड है, ये पक्का से सुशन इमॉर्टल एकेडमी के अंदर आना ही चाहिए। जीमो बोलता है मिस्टर जैकी चैन ने बहुत सारी पोएम्स लिखी है तो मैं उनमें से एक पोएम को सुनाता हूँ जो कि उन्होंने मुझे आते हुए दी थी। डीन सोचता है उस बंदे ने यहाँ पे इसको कन्फ्यूजन से टैलेंट सिखाया है, वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं हो सकता। वैसे उस बंदे की रियलिटी इस पोएम से पता चल जाएगी। अगर वो बंदा एक एक्सपर्ट होगा तो सच में उसकी पोएम काफी कमाल की होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते जीमो गाना स्टार्ट कर देता है। धूप से निकल के छांव से फिसल के हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया, आसमां पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया, दुनिया भुला के मैं तुमसे मिला हूँ निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तू मुहे गेरुआ। ये गाना सुनते डीन अपने घुटनों पे आ गए होते हैं। शौक होते हुए जीमो बोलता है डीन क्या हुआ, आप अपने घुटनों पे क्यों आ गए। शौक होते हुए डीन सोच रहा होता है ये गाना पक्का से हेवनली मास्टर का होगा, ऐसी पोएम मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं सुनी। खास कर जो लास्ट वाली लाइन थी दुनिया भुला के मैं तुमसे मिला हूँ निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ, इन लाइनों को सुनने के बाद मेरा माइंड काम करना बंद कर चुका है। अगर वो बंदा इस लेवल की पोएम लिख सकता है ना तो कन्फ्यूशियस सेज टैलेंट तो कुछ भी नहीं। जीमो जो मिस्टर जैकी चैन है ना वो तो बहुत ही कमाल के इंसान निकले। चलो मुझे फटाफट से बताओ आखिर मिस्टर जैकी चैन रहते कहाँ पे है, मुझे यहाँ पे जल्द से जल्द मिस्टर जैकी चैन से मिलना है। और अगर हम यहाँ पे कैसे भी करके मिस्टर जैकी चैन को हमारे एकेडमी लेके आ जाए, मिस्टर जैकी चैन को मैं यहाँ पे हेड की पोजीशन दे दूंगा, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। डीन की ये सारी बात सुनकर जीमो भी काफी शॉक हो गया होता है। उसके बाद हम देखते डीन जीमो को लेते हुए वहां से स्पीड से निकल गया होता है। तभी सिस्टम बोलता है होस्ट आपके लिए एक नया टास्क है, आपको यहाँ पे एक न्यू सेट क्रिएट करना होगा और उस नए सेट का नाम होना चाहिए जैकी चैन सेट। जैकी चिढ़ते हुए बोलता सिस्टम फालतू बात करना बंद करो, तुमने पिछली बार कहा था कि मुझे यहाँ पे कैसे भी करके माउंटेन सेट को ज्वाइन करना होगा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मूरंग फैमिली बहुत ही अच्छी इंसान है, इसी वजह से उन लोगों ने मुझे एंसेस्टर बना दिया। पर अब तो मुझे यहाँ पे कह मैं नया सेट क्रिएट करूँ, आखिर मैं करूंगा कैसे। सिस्टम बोलता है होस्ट मेरी बात ध्यान सुनो, मुझे यहाँ पे से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये काम कैसे करोगे, आपके पास में टास्क कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 महीने हैं। अगर 2 महीने में टास्क कंप्लीट नहीं होता तो आप पक्का से मारे जाएंगे। जैकी बोलता है सिस्टम तूने प्लान कर लिया है कि मैं यहाँ पे कैसे भी करके मारा जाऊं, वैसे लगता है मेरे पास में और कोई चारा नहीं है, मुझे यहाँ पे मूरंग फैमिली से एक और फेयर मांगना ही पड़ेगा, पता नहीं मैं काम कौन से मुंह से करूंगा। तभी कोई बोलता है मिस्टर जैकी चैन क्या आप घर पे हैं। ये आवाज सुनकर जैकी चैन काफी शॉक हो गया होता है। जैसे वो गेट खोलता है हम देखते हैं वो होता है जीमो। जीमो बोलता है मिस्टर जैकी चैन मैं वो ग्रीट करता हूँ। जैकी बोलता है जीमो तुम तो सिटी के लिए निकले थे ना, तो आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या ऐसा होना पॉसिबल है सुसन इमॉर्टल एकेडमी के अंदर तुम्हें सिलेक्ट कर लिया गया है। जीमो बोलता है मिस्टर जैकी चैन आप यहाँ पे इनसे मिलिए, ये सुसन इमॉर्टल एकेडमी के डीन डान टैंग, ये मुझे यहाँ पे खींचते हुए लेके आए हैं ताकि मैं इनसा को मिला सकूं। जीमो की ये बात सुनकर जैकी काफी शॉक हो गया होता है। जैकी सोचता सुसन इमॉर्टल एकेडमी के डीन कहीं जीमो यहाँ झूठ तो नहीं बोल रहा, अगर मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ तो ये कॉन्टिनेंट के टॉप लोगों में से एक है। डीन बोलता है मेरा नाम है जैन डान टैंग, सीने मैं वो ग्रीट करता हूँ। डीन की ये बात सुनकर जैकी काफी शॉक हो गया होता है। जैकी सोचता आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या यहाँ मेरे घर में आके सारे लोगों को झुकने का मन करता है। 1 मिनट को जहाँ तक मुझे लगता है ये बंदा मूरंग फैमिली से नहीं है। मैं यहाँ पे जितने पावरफुल लोग को देख रहा हूँ वो सारे लोग मेरे सामने झुक रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इनविंसिबल हूँ, इसी वजह से ये लोग मेरे सामने खड़े नहीं हो पा रहे, मेरी पावर की वजह से ये लोग पक्का सप्रेस हो जा रहे हैं। जैकी बोलता है डीन मुझे आपसे एक बात पूछनी है। डीन बोलता है पूछे सीनियर, आप जो बोलेंगे बताऊंगा। जैकी बोलता है डीन मुझे एक बात है ये, क्या यहाँ पे आपको देखने में मैं काफी पावरफुल इंसान लग रहा हूँ। घुटनों पे आते हुए डीन बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। जैकी बोलता है डीन आप घुटनों पे क्यों आ गए, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो बस यहाँ पे एक बात पूछ रहा था। डीन सोचता लगता है यहाँ पे सीनियर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं, क्या ऐसा हो सकता है वो यहाँ पे सेक्लूजन में थे और मैंने उनको डिस्टर्ब कर दिया। लगता है डीन यहाँ पे इमॉर्टल रियम से एक डिसाइपल को चूज करने के लिए आए हैं और साथ ही में वो यहाँ पे मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर सेक्लूजन में भी रहेंगे।
इनको पक्का से पता चल गया होगा कि मैं यहाँ पे इसी वजह से आया हूँ ताकि मैं इनको शोशन इमोर्टल एकेडमी का डीन बना सकूं। ये मुझे सच बोलने के लिए इसी वजह से कह रहे हैं ताकि मुझे टेस्ट कर सके। डीन बोलता है सीनिया बिल्कुल पावरफुल नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर से बिल्कुल भी कल्टीवेशन फील नहीं हो रही, आपको देख के क्लियरली पता चलता है कि आप 100% मॉर्टल है। जैकी बोलता है मुझे रियलिटी तो पहले से पता थी, पर यहाँ पे डीन की बातें मुझे काफी चुभ रही है। डीन बोलता है सीनियर आपको यहाँ पलटने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो मुझे जैन डांटेंग या फिर जियाओ चैन बोल सकते हैं। जैकी बोलता है नहीं नहीं, मुझे आपको नाम से नहीं बुलाना, आप डीन ही ठीक है। जीमो बोलता है डीन आखिर हो क्या रहा है, आखिर आपके हाथ कांप क्यों रहे हैं। जीमो की ये बात सुनकर डीन काफी घबरा गया होता है। डीन बोलता है सीनियर आपसे मिलने के बाद में मैं बहुत कुछ सीख पाया, शायद से मैं काफी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, चलिए मैं चलता हूँ। ये बोलने के साथ वो जीमो को लेके काफी स्पीड से निकल गया होता है। डीन बोलता है सीनियर मेरे को अटैक नहीं कर रहा है, इसका मतलब मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं अपने घुटनों पर टाइम आ गया था, वरना यहाँ पे सीनियर गुस्सा दिलाने की वजह से पता नहीं मेरे साथ क्या होता, या फिर शायद से यहाँ पे जीमो की वजह से वो मेरे पर अटैक नहीं कर रहा है। ये सीनियर का बहुत ही खास डिसाइपल है जिसके पास में कन्फ्यूशियन शेष टैलेंट है। मुझे यहाँ पे जीमो के ऊपर और ज्यादा ध्यान देना होगा ताकि ये फ्यूचर के अंदर अपने टैलेंट को और ज्यादा इंक्रीज कर सके। शायद से यहाँ पे इस तरीके से सीनियर अपना गुस्सा शांत कर ले, अगर उसके बाद मैं उनसे बात करूंगा तो मेरे लिए भी काफी अच्छा रहेगा। जैकी बोलता लगता है जीमो ने सारे लोग के सामने मेरी पोएम सुना दी है, इसी वजह से डीन को लग रहा है सारी पोएम मैंने खुद से लिखी है। उन्हें लगा होगा शायद से मैं कोई हेवनली मास्टर हूँ, बिल्कुल अरिजीत सिंह की तरह। पिछली लाइफ में जब मैं इंडिया गया था ना तब मैंने सारे सॉन्ग लिए थे, और लगता है इस लाइफ में हेवनली मास्टर अरिजीत सिंह की वजह से मैं काफी फेमस हो चुका हूँ। चलो यहाँ पे ये सब छोड़ो, सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि सिस्टम के दिए हुए नए टास्क को आखिर मैं कैसे कंप्लीट करूँ। वैसे मुझे यहाँ पे कल्टीवेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मेरे लिए यहाँ पे सेट को क्रिएट करना बिल्कुल मजाक की बात होगी। चलो सबसे पहले यहाँ पे टाउन में चलते हैं और कुछ बुक्स लेके आते हैं, शायद से उन कल्टीवेशन बुक से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं टाउन के 1000 बुक स्टोर को। जैकी वहाँ पे आते हुए बोलता है बॉस डुआन क्या आप यहाँ पे है, मुझे आपके पास एक बुक खरीदनी थी। बॉस डुआन बोलती है लगता है मिस्टर जैकी चैन यहाँ पे आए हैं, वैसे मेरी शॉप में आए हुए आपको काफी टाइम हो चुका है, आपको अभी क्या चाहिए। जैकी बोलता है आप बात तो सही कह रही हैं, मुझे यहाँ पे आए हुए काफी टाइम हो गया। वैसे बॉस डुआन आखिर का बुक समझना कैसे चल रहा है। बॉस डुआन बोलते कुछ खास नहीं, हमेशा की तरह ही बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। वैसे मिस्टर जैकी आपको तो पता ही है मैं एक वीक लेडी हूँ जो कि बुक्स का बिजनेस करके बहुत ही मुश्किल से अपना घर चला पा रही हूँ। मुझे लगता है बारी आ चुकी है एक अच्छे से बंदे को ढूंढ के मैं शादी कर लूँ। मिस्टर जैकी चैन आपका इस बारे में क्या कहना है। जैकी बोलता है बॉस डुआन आप इतनी कमाल की है ना कि आपके लायक तो कोई भी नहीं होगा। बॉस डुआन जैकी करीब आते हुए बोलते आप ये बोल भी कह सकते हैं, मुझसे शादी करने के लिए सबसे वर्दी इंसान मेरे सामने ही खड़ा है। बॉस डुआन की बातों को सुनकर जैकी समझने लगता है। जैकी बोलता है बॉस डुआन आखिर आप क्या कर रही हैं, प्लीज आप रुक जाइए। वैसे मैं यहाँ पे आपसे कल्टीवेशन की बुक लेने के लिए आया हूँ, मुझे वो कल्टीवेशन मेथड चाहिए जो कि सबसे ज्यादा कॉमन हो। बॉस डुआन बोलते मिस्टर जैकी चैन ये बहुत ही गलत बात है, जब भी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ आप टॉपिक चेंज कर देते हो। आपको यहाँ पे सिर्फ उसी बुक ही चाहिए ना, तो मैं आपको अभी ला के देती हूँ। जैकी बोलता है बॉस डुआन देख के लग रहा है आपके पास में और भी ज्यादा बुक हो चुकी है। बॉस डुआन बोलते मिस्टर जैकी चैन शायद आपने मेरी शॉप का नाम नहीं सुना, इसका नाम है 1000 बुक स्टोर, तो मुझे यहाँ पे इतनी सारी बुक तो रखनी पड़ेगी ना। ये लीजिए कल्टीवेशन मैनुअल, ये बिल्कुल बेसिक लोग के लिए है, और मैं यहाँ पे इस बुक के लिए आपसे बिल्कुल भी चार्ज नहीं करने वाली। आप यहाँ पे इस बुक को मेरा लव टोकन मान सकते हैं। जय खुश होते हुए बोलता है बॉस डुआन थैंक यू, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आपकी इस शॉप को बहुत ही प्रमोट करूंगा, बहुत ही जल्दी यहाँ बहुत सारे लोग आने लगेंगे। बॉस डुआन बोलती है नहीं नहीं मुझे पब्लिसिटी की कोई जरूरत नहीं, बस मैं आपको यहाँ पे यही बोलूंगी कि आप यहाँ पे टाइम से आते रहना। जैकी सोचता है मुझे से क्यों फील हो रहा है बॉस डुआन के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं, साथ ही पता नहीं क्यों बॉस डुआन से मुझे काफी फैमिलियर फीलिंग आती है। अचानक से हम देखते जैकी काफी शॉक हो गया होता है, वो सोचता है ये फीलिंग कैसी है। उसके बाद हम देखते जैकी बॉस डुआन की तरफ देखने लगता है। बॉस डुआन बोलते मिस्टर जैकी चैन क्या आपने अपना माइंड चेंज कर लिया, कहीं आप मुझे यहाँ मैरिज के लिए प्रपोज तो नहीं करने वाले ना। वैसे मैं आपको पहले ही बोल दूं मुझे इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऑलरेडी तैयार हूँ। जैकी बोलता है बॉस डुआन आप अभी से मजाक कर रही हैं, बात यहाँ बिल्कुल सिंपल है, आपने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी, इसी वजह से मैं आपको अपने घर पे इनवाइट कर रहा हूँ, अगर आप आएंगी तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। बॉस डुआन बोलते अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो मैं आपको ऑफर एक्सेप्ट करती हूँ, यहाँ पे टाइम मिलने के साथ ही मैं आपके घर पे पक्का से आऊंगी। जैकी बोलता है ठीक है बॉस डुआन मैं आपका वेट करूंगा। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है पता नहीं ये फीलिंग कैसी है, मुझे ऐसा लगा बॉस डुआन के आसपास रहने की वजह से मुझे काफी फैमिलियर फीलिंग आ रही थी, पर मैं यहाँ पे इस बात को बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बॉस डुआन सोच रही होती है तो फाइनली यहाँ मिस्टर जैकी चैन चले गए। मिस्टर जैकी चैन प्लीज मुझे माफ करना, पर आपके घर पे आने के लिए ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं होगा।
अचानक से हम देखते हैं 1000 बुक स्टोर में से काफी खतरनाक लाइट बाहर निकल लगती है और पूरा का पूरा 1000 बुक स्टोर वहां से गायब हो गया होता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जैक घर पे आ गया होता है और अपने कोर्टयार्ड में बैठ के कल्टीवेशन बुक पढ़ रहा होता है। अगर आप यहाँ पे मार्शल आर्ट को लगातार प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत कुछ गेन होगा। साथ ही में यहाँ पे कल्टीवेट को ब्रेक थ्रू करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। बहुत सारे खाने भी ऐसे होते हैं जो कि किसी कल्टीवेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सके। क्या ऐसा हो सकता है मूरंग फैमिली और बाकी सारे लोगों की कल्टीवेशन मेरे खाने की वजह से इंक्रीज हो रही हो? वैसे यहाँ पे ये बात बोलना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। कोई नॉर्मल सा खाना खा के बिल्कुल ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे कल्टीवेशन इंक्रीज करना इतना ईजी होता ना तो मैंने अभी तक यहाँ की सिटी का सारा राइस खरीद दिया होता। लगता है यहाँ पे मूरंग फैमिली और बाकी सारे लोगों को मेरे हाथ खाना काफ़ी पसंद है। चाहे यहाँ पे कल्टीवेशन इंक्रीज हो या ना हो, उन लोग खाने में काफ़ी मज़ा आता है। रही बात मिस्टर लॉन्ग की, तो वो एक काफ़ी अच्छे इंसान है। यही वजह कि उन्होंने मेरे साथ में बहुत ही अच्छे से बिहेव किया। वैसे मुझे मूरंग पैलेस फैमिली के बारे में सब कुछ जानना होगा और उससे बड़ी बात यह है क्रिएट करने के लिए मुझे दरअसल कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं मूरंग वहाँ पे आ गई होती है। मूरंग बोलते हैं सीनियर क्या आप घर पे हैं? शॉक होते हुए जैकी बोलता है क्या कोइंसिडेंस है, मूरंग बिल्कुल सही टाइम पे आई है। जैकी बोलता है मूरंग मैं यहाँ पे तुम लोग के बारे में सोच रहा था। मूरंग मुझे तुम्हारे फादर से एक बहुत ही जरूरी बात करनी है, तो क्या तुम मेरा मैसेज अपने फादर तक पहुँचा दोगी? मूरंग बोलते सीनियर मैं यहाँ पे आ रही थी, आपने ये बात ही प्रिडिक्ट कर ली। वैसे मैं यहाँ पे ग्रैंडफादर फादर की तरफ से मैसेंजर बन के ही आई हूँ। मेरे फादर ग्रैंडफादर कहना है माउंटेन सेट की मूरंग फैमिली और मैजिक मून सेट दोनों एक साथ में मर्ज होके एक नया सेट क्रिएट कर रहे हैं जो कि सीनियर के नाम पे होगा। सीनियर प्लीज आप यहाँ पे उस सेट का नाम बता दीजिए। आप यहाँ पे जो नाम बोलेंगे ना हम वही नाम रखेंगे, और अगर यहाँ पे सीनियर को ये प्लान पसंद नहीं आया तो हम ये प्लान कैंसिल कर देंगे। जैकी बोलता क्या कमाल का कोइंसिडेंस है, मैं भी यहाँ पे इसी बारे में सोच रहा था। मूरंग बोलती है सीनियर आप हमारे सेट के एंसेस्टर है, आप यहाँ पे जो भी बोलेंगे ना सिर्फ वही होगा, तो इसी बात से प्लीज बताइए आखिर आपके नए सेट का नाम क्या होगा? जैकी बोले तुम बिल्कुल सही कह रही हो, सेट के नाम के बारे में मुझे सोचना तो होगा ही। क्यों ना यहाँ पे नए सेट का नाम जैकी चैन सेट रख दे, मेरे हिसाब से ये नाम सुनने में काफी कूल लगेगा। साथ ही मैं जैकी चैन सोच रहा होता है कहीं मैंने यहाँ बहुत ही गंदा नाम तो नहीं बोल दिया। मूरंग बोलते सीनियर काफी कमाल की बात है, अगर यहाँ पे इस सेट का नाम आपके नाम के ऊपर होगा ना तो पक्का से फ्यूचर के अंदर ये सेट बहुत ही ग्रो करने वाला है। आज के बाद से यहाँ पे इस नए सेट का नाम पक्का है जैकी चैन सेट होगा। जैकी सोचता है क्या यहाँ पे ये लोग मुझे मक्खन लगा रहे हैं, चाहे मैं यहाँ पे कुछ भी क्यों ना बोलूँ ये लोग मेरी हर बात मान लेते हैं। इन लोगों का ये वाला कोइंसिडेंस काफी अजीब है। जैकी बोलता है मूरंग मुझे यहाँ पे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है, आखिर तुम सारे लोग मुझे सीनियर क्यों कहते हो और इतने पावरफुल सेक्शन होने के बावजूद मेरे साथ में इतनी पोलाइटली बिहेव क्यों करते हो? मूरंग बोलती है सीनियर ये बात तो बिल्कुल सिंपल सी है, क्योंकि आपके पास में यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन बेस है। ये बात बोलते मूरंग काफी शॉक हो गई होती है, आखिर मैंने क्या बोल दिया? जैकी बोले तुम्हारे कहने के हिसाब से मेरे पास में स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन बेस है, पर जहाँ तक मुझे पता है मैं तो बस एक मॉडल हूँ। मूरंग सोचते मुझसे यहाँ बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने फ्लो में बहुत ज़्यादा बोल दिया। मैं यहाँ पे ये बात तो भूल ही गई थी किसी ने अपने माइंड कल्टीवेट कर रहे हैं। आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैंने कल्टीवेशन बेस के बारे में बहुत कुछ बोल दिया। जैकी सोचता है मूरंग को देख के लग रहा है ये काफ़ी घबरा चुकी है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत और बोलूँगा ना तो ये पक्का से घुटनों पे आ जाएगी। जैकी बोलता है मूरंग यहाँ पे तुम लोगों को इस सेट को क्रिएट करना होगा, वैसे यहाँ पे जाने से पहले प्लीज़ तुम खाना खा के जाना। मूरंग बोलती है नहीं सीनियर मैं यहाँ पे इतनी लालची नहीं हो सकती, उस हिडन साउंड स्टोन के बाद में मैंने अपना लेसन सीख लिया था, चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए फ्यूचर के अंदर आपका फ़ायदा कभी नहीं उठाएंगे। जैकी बोलता है क्या मेरे घर पे खाना खाना तुम लोग के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्या मेरे घर के खाने से तुम लोग की कल्टीवेशन इंप्रूव होती है? जैकी चैन की ये बात सुन के मूरंग काफी शॉक हो गई होती है, आखिर मैंने ये क्या बोल दिया, मुझसे वापस एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मूरंग बोलते सीनियर प्लीज माफ करना मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, रही बात यहाँ पे खाना खाने की तो मैं कभी बाद में खाऊंगी। मूरंग का ये बिहेवियर देख के जैकी भी काफी शॉक हो गया होता है। जैकी बोलता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने मूरंग से थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे और यहाँ पे मूरंग को देख के लग रहा था पता नहीं कितनी बड़ी दिक्कत हो चुकी है। साथ ही मूरंग ने ये भी बोला कि मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, काश यहाँ पे ये बात सच होती और मैं सच में स्ट्रांग होता, क्योंकि मेरे लिए यहाँ पे स्ट्रांग बनना बिल्कुल वैसा है जैसे टाइगर श्रॉफ के लिए सुपरस्टार बनना। तभी हम लोग को स्पेस का सीन दिखाया था जहाँ पे मॉडल वर्ल्ड की तरफ एक मेट्रोइड आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कपल को जो कि बोल रहा होता है चाहे यहाँ मेट्रोइड क्यों ना गिर जाए मैं अपना माइंड चेंज नहीं करने वाला, शायद मैं तुमसे ही करूंगा। लेकिन तभी वो बंदा काफी शौक होता है, बोलता है हमारी तरफ मेट्रोइड आ रहा है, लगता है यहाँ पे गॉड ने हमारी बात काफी सीरियसली ले ली, फटाफट से भागो। वहीं हम देखते लॉन्ग आउटियान को जो कि वहीं से गुजर रहा होता है। लॉन्ग आउटियान बोलते यहाँ पे ये मेट्रोइड होंगजी स्टोन है,
इसकी साइज को देख के पता चले बिल्कुल भी नॉर्मल कल्टीवेटर के पास नहीं आने वाला। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये सीने घर की तरफ जा रहा है। मॉर्टल वर्ल्ड और इमॉर्टल वर्ल्ड तो छोड़ो ही, सीने के सामने यूनिवर्स भी झुकता है। चलो मैं यहीं पे रुकता हूँ, क्या पता यहाँ पे सीने खुद से अटैक करे। यहाँ पे अगर मैं सीने को फाइट करते हुए देखूंगा ना तो मेरी गेम काफी अच्छी हो जाएगी। चिकन फिनिक्स बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या मास्टर के लक ने एक और डिजास्टर को अटैक कर लिया है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ पिछली बार के मुकाबले ये बहुत ही बड़ा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे गोल्डी का ध्यान तो तुम्हें ही रखना पड़ेगा। गोल्डी बोलते टेंशन मत लो, ये काम पक्का संभाल लूंगा। उसके बाद हम देखते गोल्डी अपने ड्रैगन फॉर्म में आ गया होता है। एक अटैक के साथ भी वो मेट्रो की डायरेक्शन चेंज कर देता है। वहीं हम देखते ये सब देख के लॉन्ग आउट काफी शॉक हो गया होता है। आखिर यहाँ पे सीने के कोर्टयार्ड के अंदर एक ट्रू ड्रैगन क्या कर रहा है। वैसे ये तो काफी बेकार बात है। सीने ने यहाँ पे इस मेट्रोइड के लिए पहले से कुछ सोच रखा था। जिस भी घर पे हिट होगा ना उसकी वजह से पक्का से इमॉर्टल निकलेगा। हम देखते वो मेट्रोइड जाके 1000 फेदर एम्पायर में गिरा होता है। मेट्रोइड गिरने की वजह से पूरा का पूरा किंगडम जल गया और वापस से रीबॉर्न हुआ। इसी के साथ प्रिंस कियान्यू ने एक बहुत ही सुपर फिजिक अवेकन करी और साथ ही में वो यहाँ पे कॉन्टिनेंट के ग्रेटेस्ट टाइम में से एक बन गए। वहीं जो ग्रेट एम्परर है वो अपने महायान नीलम में पहुंच चुके हैं। एक ही महीने के अंदर इंपीरियल किंगडम ऑफ 1000 फेदर का नाम चेंज करके 1000 फेदर एम्पायर कर दिया जाता है और अब यहाँ पे 1000 फेदर एम्पायर पावर का सेंटर बन चुका है। ऐसे ही हम देखते 1 महीना और 15 दिन बीत गए होते हैं। जैकी के पास में एंसेस्टर आया होता है, बोलते हैं बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है। 1000 फेदर एम्पायर की प्रिंसेस बहुत सारे लोगों को लेके आई है और उसने यहाँ पे सेट के काम को कम्प्लीटली रोक दिया है। उनका कहना है हम लोग यहाँ पे सेट के काम को छोड़ के जमीन खोदना स्टार्ट कर दे ताकि उनके 1000 फेदर एम्पायर के लिए बहुत सारे ट्रेजर बाहर निकल सके। उन लोग का हाईएस्ट कल्टीवेशन लेवल ट्रांसेंडिंग ट्रिब्यूलेशन लेवल पे है। माउंटेन सेट और इल्यूजरी मून सेट दोनों के पास इतनी पावर नहीं कि हम उनके खिलाफ जा सके। इसी वजह से हम लोग को यहाँ पे कुछ टाइम के लिए काम बंद करना पड़ रहा है। जैकी बोलता है आपके कहने के हिसाब से आपने यहाँ पे काम को रोक दिया है। एंसेस्टर बोलता है बिल्कुल सही कह रहे हैं और वैसे यहाँ पे देख के लग रहा है कुछ टाइम तक काम बंद ही रहेगा। मेरे हिसाब से कम 1 महीने में काम चालू नहीं होने वाला। ये बात सुन के जैकी काफी शॉक हो गया तो सोच रहा होता है यहाँ पे टास्क कंप्लीट करने के लिए मेरे पास सिर्फ 15 दिन है। आखिर यहाँ पे 1000 फेदर एम्पायर वालों को अभी क्यों ना था, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। अगर मैंने यहाँ पे टास्क कंप्लीट नहीं किया तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा। जैकी बोलता है वैसे यहाँ पे देखा जाए तो सुशन इमॉर्टल एकेडमी 1000 फेदर एम्पायर के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इसी वजह से वो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एंसेस्टर बोलते सीनियर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर यहाँ पे सुशन इमॉर्टल एकेडमी आएगी ना तो पक्का से काम हो जाएगा। जैकी परेशान होते हुए बोलता है पर दिक्कत की बात तो ये है ना कि मेरे पास में यहाँ पे डीन का कोई भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैकी बोलता है 1 मिनट को, सूलिंग के फादर बहुत ही पावरफुल इंसान है, अगर मैं यहाँ पे उनसे हेल्प मांगूंगा ना तो पक्का से मेरा काम हो जाएगा। एंसेस्टर बोलते हैं सीनियर आप यहाँ पे उन लोग को जानते हैं जो कि सुशन इमॉर्टल एकेडमी से ज़्यादा पावरफुल है। सच में सीनियर आप बहुत ही कमाल के हैं। जैकी बोलता है पर यहाँ पे दिक्कत की बात ये है वो भी 15 दिन बाद आएंगे, हमें यहाँ पे उनके आने के लिए कम से कम 15 दिन का वेट तो करना ही पड़ेगा और ना ही मेरे पास सूलिंग के फादर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है कि मैं उनको अभी बुला सकूं। एंसेस्टर सोचते सीनियर आखिर आप यहाँ पे किसी का भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं लेते, आपके पास यहाँ पे लोग तो बहुत सारे हैं पर वो अभी के लिए हमारे किसी भी काम नहीं आ सकते। उसके बाद हम देखते इल्यूजरी मून सेट और माउंटेन सेट के लीडर्स को जो कि वहाँ पे एक लेडी के सामने खड्डा खोद रहे होते हैं। वो लेडी बोलते क्या तुम लोगों ने खाना नहीं खाया, जल्दी जल्दी काम करो, हमारा बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे रोड पे से किसी ओल्ड मैन उठा लेती ना तो भी तुमसे फास्ट काम करते। ये होती है लू यूजी जो कि 1000 फेदर एम्पायर की प्रिंसेस है। लू यूजी की बात को सुनकर वो सारे लोग काफी गुस्सा हो गए होते हैं। लू यूजी बोलते तुम लोग यहाँ पे घूर क्या रहे हो, अगर तुम लोगों को फाइट करनी है तो तुम इसे फाइट कर सकते हो। तभी हम देखते हैं ट्रांसडेंस डीलर के इमॉर्टल कल्टीवेटर को जो कि उन लोगों की तरफ घूर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहां पे एक लेडी वाटरमेलन लेके आ गई होती है। लू यूजी बोलते काम करने में तुम भी काफी ढीली हो, मैंने तुम्हें कभी का वाटरमेलन लाने के लिए बोला था और तुम्हें यहाँ पे आते आते टाइम लग गया। सच में मैं यहाँ पे देख सकती हूँ मूरंग फैमिली के सारे लोग बिल्कुल कचरा है। लू यूजी की ये बात सुन के मूरंग काफी गुस्सा कर रही होती है। लू यूजी उस वाटरमेलन खाती है और उसके बाद मूरंग के ऊपर फेंक देती है। ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, आखिर तुम्हें वाटरमेलन कहाँ से लेके आई, और फटाफट से यहाँ से जाओ और जाके दूसरा लेके आओ। मूरंग गुस्सा करते हुए बोल रही होती है तुम बहुत ही गलत कर रही हो। लू यूजी बोलते तो फिर क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे गलत कर भी रही हूँ तो तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगी। मूरंग सोचती मैं यहाँ पे कोई भी गलती नहीं कर सकती, अगर मैंने यहाँ पे कोई भी गलती करी ना तो यहाँ मेरा पूरा का पूरा माउंटेन सेट खत्म हो जाएगा। तभी हम देखते वहां पे एंसेस्टर आगे होते हैं। मूरंग बोलते ग्रैंडपा आगे सीने ने क्या बोला। एंसेस्टर बोलते सीने यहाँ पे खुद से एक्शन नहीं ले सकते, ये बहुत ही गलत होगा और यहाँ पे दिक्कत की बात ये अभी के लिए कोई भी अरेंजमेंट होना मुश्किल लग रहा है। मूरंग बोलते ठीक है ग्रैंडपा, अगर यहाँ पे ऐसी बात है जब तक सीना हमारी हेल्प के लिए किसी को भेजेंगे तब तक हमें यहाँ पे काम करना ही पड़ेगा। अचानक से हम देखते हैं जमीन हिलने लगती है। ये देख एंसेस्टर बोल रहे होते हैं क्या यहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा है।
लू यूजी बोलते नहीं नहीं ये कोई अर्थक्वेक नहीं है, पक्का से यहाँ पे जमीन के अंदर से कोई ना कोई ट्रेजर बाहर निकलने वाला है। अचानक से अंदर जमीन से कुछ बाहर निकलता है और लू यूजी को अटैक कर देता है, जिस वजह से लू यूजी के फेस के ऊपर एक कट भी लग गया होता है। वो सारे लोग बोलते 1 मिनट को, ये कोई ट्रेजर नहीं है बल्कि हमारे सामने ब्लैक सर्पेंट आ चुका है। तभी हम देखते वहां से डर के हमारे सारे लोग भागने लगते हैं। लू यूजी बोलते 1 मिनट को, आगे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम लोग को मुझे सेव करना होगा, मैं 1000 फेदर एम्पायर की प्रिंसेस हूँ। तभी हम देखते वहाँ पे लॉन्ग आउटियन आगे उधर बोलता है मेरे यहाँ पे रहते हुए तुम किसी को भी नहीं मार पाओगे। लू यूजी बोलते 1 मिनट को, आप तो लॉन्ग आउटियन हो ना, जो कि तियानजुन टाओ का ओनर है। ओनर प्लीज मेरी बात ध्यान सुनिए, मैं 1000 फेदर एम्पायर की प्रिंसेस हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। लॉन्ग आउटियन सोचता तो मुझे यहाँ पे नहीं पता मेरे आने से पहले लड़की क्या कर रही थी। इस लड़की की बातों से पता चल रहा है कि ये बहुत ही एरोगेंट है और वैसे ही मैंने यहाँ पे बहुत सारे लेवल से ब्रेक थ्रू किया है, तो मेरे सामने यहाँ पे ये ब्लैक सर्पेंट कुछ भी नहीं कर पाएगा। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये जो मॉन्स्टर है ये महायान रीलर के पीक पे है। मुझे यहाँ पे लगता है प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही कमाल का मौका आया है। तभी हम देखते हैं जो ब्लैक सर्पेंट काफी गुस्सा कर रहा होता है वो जगह शांत हो जाता है। ब्लैक सर्पेंट बोलता है 1 मिनट को, मैंने यहाँ पे किसी को मारा ही नहीं, और वैसे ही मैंने यहाँ पे कब कहा कि मैं किसी को मारने वाला हूँ? मैं यहाँ पे बुद्धा का फॉलोअर हूँ, इसी वजह से कभी फाइट नहीं करता। ब्लैक सर्पेंट की बात को सुन के लॉन्ग आउटियन काफी शॉक हो गया होता है। लॉन्ग आउटियन बोलना चाहे तुम कुछ भी क्यों ना बोलो, यहाँ पे ये सारे लोग बिल्कुल इनोसेंट है, तुम इन सारे लोग को हर्ट करने वाले थे, मैं तो पक्का से रोक के रहूंगा। ब्लैक सर्पेंट बोलता फालतू बात करना बंद करो, मैंने यहाँ पे किसी को भी हर्ट नहीं किया और ना ही मेरा प्लान था कि मैं यहाँ पे किसी को हर्ट करूं। मैं तो बस यहाँ पे जमीन से बाहर निकल रहा था ताकि मैं थोड़ी देर के लिए सर में रह सकूं। यहाँ पे ऐसी बात नहीं कि मैं तुमसे डर रहा हूँ, फाइट करने से कभी नहीं डरता, पर मैं यहाँ पे बुद्धिज्म में मानता हूँ, इसी वजह से पहले फाइट करना कभी मेरा प्लान नहीं रहता। पास्ट के अंदर मैंने यहाँ पे इस फॉरेस्ट के बहुत सारे बीस्ट को हरा रखा है, कोई मेरे सामने कुछ भी नहीं। अगर यहाँ पे तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल मुझसे हाई भी है ना तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लॉन्ग आउटियन सोच रहा था इसका मैंने बीस्ट ने मुझे काफी परेशान कर दिया है, क्या इसको यहाँ पे खुद के ऊपर बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? एक ब्लैक सर्पेंट बहुत ही खतरनाक होता है, चाहे ब्लैक सर्पेंट मारा ही क्यों ना जाए वो अपने पैर को कम नहीं होने देता, पर लगता है यहाँ पे इस ब्लैक सर्पेंट को अपनी लाइफ से बहुत ही प्यार है, इसी वजह से मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगता कि मुझे इसको मारने की जरूरत है। लू यूजी बोलती है मिस्टर लॉन्ग आउटियन ये ड्रैगन झूठ बोल रहा है। यहाँ पे आपके पावर देखने के बाद में इसने एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। जैसे आप यहाँ जाएंगे ना ये बहुत सारे लोग को मारेगा, आप मेरे फेस को भी देख सकते हैं, इसने बाहर निकलने के साथ मेरे पर अटैक किया। इससे पहले कहीं और जगह तबाही मचाए, आप प्लीज को मार दीजिए। अगर आप यहाँ पे ये काम करते हैं ना तो 1000 फेदर एम्पायर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। हाँ झटकते लॉन्ग आउटियन बोलता है तुम चाहती मैं तुम्हारा काम कर दूं, पर आखिर मैं क्यों करूंगा? अगर तुम यहाँ पे 1000 फेदर एम्पायर की प्रिंसेस भी हो ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे फादर ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया, जाके अपने फादर से बोल देना कि तुमने यहाँ पे लॉन्ग आउटियन को प्रोव कर दिया है और अब बहुत ही दिक्कत होने वाली है। मेरी एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे पास अगर पावर है तो तुम यहाँ पे इन लोगों के साथ में क्रूअल बिहेव कर रही हो, पर यहाँ पे कोई तो आएगा जो तुमसे ज्यादा पावरफुल होगा और फिर तुम्हें यही क्रूअल्टी झेलनी पड़ेगी। अब तुम्हें यहाँ पे ब्लैक सर्पेंट से फाइट करनी है तो खुद से करो, मेरा इससे कोई भी लेन देन नहीं है। लू यूजी बोलती है तियानजुन टावर, मैं ये बात ध्यान रखूंगी, बहुत ही जल्दी तुम मेरे 1000 फेदर एम्पायर के सामने घुटनों बैठे होगे और मैं पक्का से फादर से बोलूंगी कि तुम्हें बहुत ही खतरनाक पनिशमेंट दे। ब्लैक सर्पेंट बोलता है वो सही बात छोड़ो, मेरे हिसाब से वो बंदा जा चुका है, तुम अभी थोड़ी देर पहले उस बंदे से बोल रही थी ना कि वो मुझे मार दे, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, क्या मैं भी तुम्हें मार दूँ? लू यूजी घबराते हुए बोलते नहीं नहीं प्लीज मुझे मारना मत, मैंने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करी, प्लीज मुझे माफ कर दो। लॉन्ग आउटियन जाते हुए सोच रहा होता है तुम मुझे यूज करना चाहती हो पर ऐसा कभी नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ सीनियर के लक स्टोन की वजह से तुम लोग यहाँ पे इतना आगे बढ़ पाए हो। पहले मुझे लगा था ये सब सीनियर की प्लानिंग है, इसी वजह से मैंने कुछ भी नहीं किया, पर अब मुझे यहाँ पे क्लियरली देख के पता चल रहा है ये बिल्कुल भी सीनियर काम नहीं हो सकता। तियानजुन टावर एल्डर फटाफट से मेरे सामने आओ। तभी हम देखते वहाँ पे एल्डर आ गया होता है। एल्डर बोलता है मास्टर मैं वो ग्रीट करता हूँ। लॉन्ग आउटियन बोलता है तियानजुन टावर सारे लोग को यूज करते हुए और साथ ही में हमारे साथ में जितने भी लोग कोऑपरेट करते हैं उन सभी लोग का यूज करते हुए 1000 फेदर एम्पायर को सप्रेस करो, वो बहुत ही आगे बढ़ चुकी है। जितने भी लोग उनके साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं ना उन सारे लोगों को धमकी दो कि अब यहाँ पे 1000 फेदर एम्पायर तियानजुन टावर की दुश्मन बन चुकी है, जो भी उनके साथ में काम करेगा वो तियानजुन टावर का दुश्मन बन जाएगा। हम लोग को यहाँ पे 1000 फेदर एम्पायर को जल्द से जल्द ओरिजिनल हाथ में लाना होगा। वो एल्डर बोलता है ठीक है मास्टर, ये काम तो बहुत इजीली हो जाएगा, वैसे तुम यहाँ पे 1000 फेदर एम्पायर के एम्परर को पक्का से एक मैसेज दे देना। वहीं हम देखते हैं नाइट के अंदर 1000 फेदर एम्पायर डिस्ट्रॉय होने लगता है। हम देखते हैं उस एल्डर ने बहुत सारे लोग को मार दिया होता है। एल्डर वहाँ पे एम्परर से बोल रहा होता है तुम्हारे एम्पायर की जो भी हालत है वो सबको तुम्हारी बेटी की वजह से हो रही है। आगे उसकी यहाँ पे हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर को प्रोव करने की। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।